हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल आप सभी के। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन अगेन हमारे टीएस गिरवाल बुक का होने वाला है। और मैंने उस क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने शेयर भी कर दिया है, तो आप यहाँ से भी डिस्कशन में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. करते हैं आज का क्लास। चलिए सर बताइए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी है जिनका नाम क्या है बताइए, सुगंध लिमिटेड। क्या नाम है दोस्त? सुगंध लिमिटेड, ठीक है। जिन्होंने इशू कितना का निकाला है? 60,000 शेयर का। कितना का इशू निकाला है? 60,000 शेयर का, ठीक है। तो सर साथ ही साथ लिखते भी चलते हैं ना टेबल में। हाँ हाँ चलो चलो। तो बताओ जब इशू निकाला तो हम किस घर में जाकर लिखेंगे? अलॉटेड वाले घर में लिखेंगे, ठीक है सर। और हम जाकर कितना लिख देंगे? 60,000। और बताओ ये जो टेबल हम बना रहे हैं ये टेबल किस में है? ये इंफॉर्मेशन किस में है? ये टेबल जो है शेयर्स में है। ओके चलो, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है सर। आगे बढ़ाओ सर। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि इस चिट्ठी का जो दाम है वो कितना है? इस चिट्ठी का जो दाम है वो फेस वैल्यू जो है वो कितना है बताइए? 10 रुपीज ईच। कितना है? 10 रुपीज ईच। ओके, तो ऑफ से लेके ईच को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सर फेस वैल्यू। और क्या सिर्फ हम फेस वैल्यू में इशू कर रहे हैं? नहीं सर नहीं, इस बार तो हम फेस वैल्यू में कुछ और ऐड करके मांग रहे हैं। क्या ऐड करके मांग रहे हैं? प्रीमियम। और प्रीमियम कितना ले रहे हैं? 2 रुपीज। तो बताओ इशू प्राइस कितना हो गया सर? 12 हो गया। 10 प्लस 2 12। ओके, अब ये 12 रुपीज हम मांग कैसे रहे? ये इशू प्राइस जो है मांग कैसे रहे? तो लिखा हुआ है हम एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हैं? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं? 5 रुपए। ध्यान रखना, क्या अलॉटमेंट पे ही हम प्रीमियम भी ले रहे हैं? क्या अलॉटमेंट पे ही हम प्रीमियम भी ले रहे हैं? हाँ सर, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ओके, देन उसके बाद और जो बच गया बैलेंस वो हम कहां पे मांगेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो चलिए सर इसको भी लिख लेते हैं, ये जो इशू प्राइस जो दिया हुआ है। तो 3 रुपीज एप्लीकेशन में, चलिए ये आ गए हम लोग 3 रुपीज एप्लीकेशन में, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट पे बताइए ना कितना छुपा हुआ है प्रीमियम? सर अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम छुपा है ना सर वो 2 रुपए है। तो बताइए फेस वैल्यू कितना होगा? सर फेस वैल्यू फिर 3 रुपीज हो जाएगा। चलिए ये सिखाना था मुझे। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में मेरे पास ऑलरेडी फेस वैल्यू दिया हुआ है, हमें पता है फेस वैल्यू कितना है। फेस वैल्यू है 10 रुपीज और 10 में हम 2 रुपया और ऐड करके मांग रहे हैं। तो बताइए इस तरह से हमने जो इशू प्राइस बनाया वो कितना निकल कर आ गया? 12 हो गया। तो मुझे बताइए क्या एप्लीकेशन पे प्रीमियम है? ना सर ना। अब मुझे बताइए जो बैलेंसिंग आएगा, बैलेंस फिगर में जो आएगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट होगा। तो बताइए कितना निकल कर आ जाएगा? 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 5। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 4। और यहाँ पर भी प्रीमियम नहीं है तो वो भी फेस वैल्यू की इक्विवेलेंट हो गया। अब मुझे एक बात बताना सर, आप पूछो सर क्या इस बार इशू प्राइस ज्यादा है? हाँ, फेस वैल्यू से इशू प्राइस ज्यादा है। फेस वैल्यू से देखो, फेस वैल्यू से क्या इशू प्राइस ज्यादा है सर? हाँ सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 रुपए से ज्यादा है। अब आप बताओ जब शेयर जब इशू प्राइस ज्यादा होता है और फेस वैल्यू कम होता है तो क्या हम बोल सकते हैं दैट शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम? दैट शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। एक मिनट हाँ। तो मुझे बताओ आपके रेफरेंस के लिए क्या मैं यहाँ पे लिख दूं नाउ दिस टाइम्स शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम बिकॉज इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू। चलिए तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं साहब। हाँ सर बढ़िया बढ़िया। आगे पढ़ते हैं सर, क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी हमें मिल गया। क्या मिल गया? एप्लीकेशन मनी मिला है हमें। कितना मिला है? ध्यान से देखना, एप्लीकेशन नहीं मिला, एप्लीकेशन मनी मिला है। कैसे पता चला सर? एक तो लिखा हुआ है रुपीज, ये साइन दिख रहा है आपको, और एक मनी लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूं कि अगर मुझे 2,76,000 मिले हैं और एप्लीकेशन पे मिले हैं तो एप्लीकेशन का क्या भाव चल रहा है सर? सर एप्लीकेशन का जो भाव है वो है 3 रुपीज। तो अगर हम इसको 3 रुपीज से डिवाइड कर दें तो क्या नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकल जाएगा? क्या नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकल जाएगा यहां से? इस बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड नहीं दिया है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पे कितने एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुए वो दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं,
जो भी हमें अमाउंट मिला है और डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ एप्लीकेशन, अगर हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो बताइए ना कितना निकल कर आ जाएगा। तो मेरा मैथ्स कह रहा है सर ये जो निकलने वाला है फिगर, ये निकलने वाला है 92,000। कितना निकलने वाला है, 92,000। दिख रहा है सभी को 92,000। ये मैंने ऐसे निकाल लिया, सिंपल। हाँ सर, तो मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है सर, तो क्या साथ ही साथ इसको वहां लिख लें क्या हम लोग उस टेबल में भी, क्या हमें अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर भी, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड भी पता चल गया। हाँ सर, कितना पता चल गया, 92,000। तो हमने इशू कितना का निकाला था, 60,000 का। अप्लाइड कितना हो गया, 92,000। क्या अप्लाइड ज्यादा है, हाँ सर। और जब अप्लाइड ज्यादा होता है तो क्या वो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, हाँ सर। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम इस तरह का कुछ टेबल बनाते हैं कि हमारा कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। ये एक तरह का वर्किंग नोट है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इट वॉज रिजॉल्व, डिसीजन लिया गया। किस चीज को, किस चीज के बारे में डिसीजन लिया गया, कि हम शेयर कैसे अलॉट करेंगे। जो हमारे पास अप्लाइड ज्यादा आ गया ना, हम कैसे कैसे शेयर्स को अलॉट करेंगे, इसके लिए यहां पे दिया हुआ है। सर कैसे, बोलता है जो 40,000 शेयर्स वाले लोग हैं, कितने, 40,000 शेयर्स वाले जो लोग हैं, कंपनी सिर्फ और सिर्फ उनको पता है कितना अलॉट कर रही है, 30,000 शेयर। सर तो ये तो प्रोराटा कैटेगरी हो गया। हाँ दोस्त, ये तो प्रोराटा कैटेगरी हो गया। सर कैसे, इस बार अप्लाइड ज्यादा है और अलॉटेड कम है। तो मुझे बताओ क्या हमारे पास कुछ प्रोराटा रेशियो भी निकल गया फर्स्ट कैटेगरी वालों का। हाँ सर, कितना, 4:3। यानी कि जो लोग 4 शेयर मांग रहे होंगे, कंपनी उनको सिर्फ और सिर्फ कितना अलॉट कर रही है, 3 ही शेयर अलॉट कर रही है। ठीक है सर, तो क्या इस इंफॉर्मेशन को भी टेबल में फटाफट लिख लें। हाँ सर लिख लो, चलो आ जाओ जल्दी से। तो हम यहां आ गए और हमने दे दिया कैटेगरी 1 और हमने लिख दिया जो लोग 40,000 शेयर पे अप्लाइड किए थे, कंपनी सिर्फ और सिर्फ पता है उनको कितना अलॉट कर रही है, सर 30,000। क्या ये प्रोराटा है, हाँ। और अगर ये प्रोराटा है तो मुझे कोई बताएगा इसका रेशियो। सर अभी तो आपने बताया 4:3। मक्खन, सर मस्त, बहुत मस्त, सिंपल है सर। यहां तक ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारा कुछ डिस्कशन करा हुआ है। तो आई होप, आई एक्सपेक्ट कि अब हम लोग को कंसेप्ट में पकड़ आ रहा होगा और क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है। हाँ सर, आगे बताइए। अच्छा, कुछ दूसरे कैटेगरी वाले भी लोग हैं, कुछ दूसरे कलाकार भी मिल गए, जहां पर 50,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था, कंपनी सिर्फ और सिर्फ उनको कितना अलॉट कर रही है, 30,000। क्या ये भी प्रोराटा है, हाँ। यानी कि इस क्वेश्चन में 2 प्रोराटा हो गया, हाँ। और इनका क्या रेशियो निकल के आ गया, 5:3। इसका मतलब हर 5 शेयर अप्लाई करने वाले को कंपनी सिर्फ और सिर्फ कितना शेयर अलॉट कर रही है, द आंसर इज 3 शेयर। क्या इसको भी साथ में टेबल में लिख लें, हाँ सर लिख लो। तो आ जाओ नीचे, आ गए और हमें पता चल गया इस हिसाब से कैटेगरी 2 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हर 50,000 अप्लाई जो लोग किए होंगे, कंपनी उनको कितना अलॉट कर रही है, 30,000। कंपनी उनको कितना अलॉट कर रही है बताइए, 30,000। क्या ये भी प्रोराटा है, हाँ। क्या इनका भी कुछ रेशियो है, हाँ। क्या रेशियो है इनका, 5:3। यहां तक मस्त, अच्छे समझ में आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल। सर अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप अपना क्वेश्चन मेरे से पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सर अगर वापस से करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, ओके, मैं इसको दूसरे कलर के पेन से लेता हूं। और जो 2,000 शेयर वाले लोग थे ना, कितने वाले, 2,000 शेयर वाले लोग थे ना, कंपनी उनको कितना अलॉट की है, नील। कंपनी उनको कितना अलॉट की है, ठेंगा, कुछ भी नहीं दिया उनको। ओके, तो मुझे बताओ क्या इसको भी हम लिख लें। हाँ सर लिख लो। जो 2,000 वाले थे, कंपनी उनको अलॉट नहीं कर रही है, तो क्या उनके पैसे को, जिस बच्चे को मैंने अपने क्लास में ही नहीं बैठाया, क्या उसके पैसे को मैं सरप्लस बोलूंगा कि उनके पैसों को रिफंड करूंगा, ना ना सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हमें एडमिशन ही नहीं दिया आपने, तो आप फिर उनको, उनके पैसे को सरप्लस कैसे बोल सकते। आप उनके पैसे को क्या करोगे, रिफंड करोगे। तो क्या ये थर्ड कैटेगरी हो गया, बट क्या ये थर्ड वाला प्रोराटा है, ना सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्या उनके पैसे हमें रिफंड करना होता है, हाँ सर। तो क्या इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 क्या दोनों आ गया, कुछ को हम रिफंड कर रहे हैं और कुछ को हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन हो गया, क्या ये थर्ड अल्टरनेटिव हो रहा है, हाँ सर। चलिए मस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एक बच्चा है, उस बच्चा का क्या नाम है, इस बच्चे का नाम तो सर मोहन लिखा हुआ है।
जिसने अप्लाइड किया था, क्या दिया, ध्यान से देखना दोस्त, क्या दिया हुआ है, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, और उनका अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है, 800 शेयर। और वो किस कैटेगरी वाला बच्चा है, ये मोहन जो है बच्चा, ये किस कैटेगरी में रहता है, ये बच्चा कैटेगरी 1 में रहता है। और कैटेगरी 1 का मुझे बताओगे प्रोराटा रेशियो क्या है? सर आप भी ना इतना इजी पूछ रहे हैं, कैटेगरी 1 वालों का जो प्रोराटा रेशियो बताओ कितना है, 4:3। कितना है बताओ, 4:3। क्लियर कट है? हाँ सर। तो अब मुझे एक बताना, मैं आपसे हेल्प ले रहा हूं, अगर ये मोहन की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मोहन की, तो क्वेश्चन में मोहन का मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अप्लाइड शेयर। और अप्लाइड शेयर कितना दिया हुआ है? सर उसका अप्लाइड शेयर तो दिया हुआ है 800 शेयर्स, लेकिन क्या हमको उसका अलॉटेड पता है? सर नहीं, अलॉटेड नहीं पता है। तो क्या हम उसका अलॉटेड नहीं निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं। तो अब सवाल है कि मोहन जो बच्चा है ये किस कैटेगरी का है, ये किस कैटेगरी वाला है? सर जो मोहन जो बच्चा है ये कौन सा कैटेगरी वाला है दोस्त? कैटेगरी 1 वाला। और कैटेगरी 1 का प्रोराटा रेशियो क्या है? सर 4:3। तो कैटेगरी 1 में क्या हो रहा है कि हर 4 मांगने वाले शेयर को कंपनी सिर्फ और सिर्फ कितना अलॉट कर रही है? 3। तो अगर मोहन भैया 800 शेयर अप्लाई किए होंगे तो उनको जो अलॉटेड की होगी कंपनी शेयर वो ज्यादा की होगी या कम की होगी? सर कम की होगी। सर कितना की होगी? तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके, और हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना निकल के आ जाएगा? 800 इंटू 3 2400 एंड डिवाइड बाई 4, यानी कि यहां पर जो अलॉटेड शेयर निकल रहा है ना वो कितना निकल रहा है? 600। यानी कि कंपनी इनको जो अलॉट की है सिर्फ और सिर्फ कितना अलॉट की है? 600। मस्त, मक्खन। हाँ सर मक्खन। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि सोहन करके एक बच्चा है, उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है सर, मैं भी पढ़ने में समर्थ हूं, सोहन लिखा हुआ है। सर आगे बताओ। लेकिन इस बार ना उसका अलॉटेड शेयर दिया हुआ है, बताओ कंपनी ने उनको कितना शेयर अलॉट किया है? सर उनको कंपनी ने कितना अलॉट किया है? 600 शेयर। ध्यान से सुनना मेरी बात। सर बताओ, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ सर चेंज करो। इस बार जो दूसरा बच्चा है उसका क्या नाम है? सोहन। और ये जो सोहन है ये किस कैटेगरी वाला बच्चा है? सर ये जो सोहन है ना ये कैटेगरी 2 वाला बच्चा है। सर ये आपको कैसे पता चला? ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और कैटेगरी 2 में प्रोराटा रेशियो क्या दिया हुआ है? सर कैटेगरी 2 में प्रोराटा रेशियो दिया हुआ है, हर 5 मांगने वाले शेयर को, अप्लाई करने वाले शेयर को कंपनी कितना अलॉट कर रही है? 3, ठीक है, तो यानी कि 5:3। चलिए तो हम यहां पर लिख देते हैं अप्लाइड। क्या लिख दिए बताइए? अप्लाइड। और हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? अलॉटेड। तो हर 5 मांगने वाले शेयर को, अप्लाई करने वाले शेयर को कंपनी कितना अलॉट कर रही है? 3। और आप ही बताइए ना, इस बार अलॉटेड दिया है कि अप्लाइड दिया है सोहन का? सर इस बार तो अलॉटेड दिया है सोहन का। तो हम अलॉटेड के घर में आएंगे और कितना लिख देंगे? आप ही बताओ, 600। ओके ठीक है सर। मेरा सवाल है, क्या मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता पाओगे कि जो सोहन है इसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है? सर अभी तो आपने ट्रिक बताया। क्या ट्रिक बताया भाई? आपने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने बोला क्या मैंने? हाँ, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? सर हम बताएंगे। हम बोले बताओ भाई कितना हो जाएगा? तो भाई 600 इंटू 5 3000 एंड 3000 डिवाइड बाई 3 हाउ मच? तो इस बार हमारा आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 1000। और हम इसको क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। चलो याद रहेगा। यहां तक क्लियर है दोस्त? आगे पढ़ते हैं, मजेदार बात लिखा हुआ है फेल्ड। क्या लिखा हुआ है? फेल्ड। अच्छा नाकाम हो गया। क्या चीज में नाकाम हो गया? पे करने में, चुकाने में। क्या चुकाने में? अलॉटमेंट मनी। क्या चुकाने में? अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहां पर आपके साथ साथ यहां लिख भी देता हूं, पहले वाले बक्से का मैंने नाम दे दिया है मोहन और दूसरे वाले मैंने फ्लैट का नाम दे दिया, अगर वो बक्सा है तो इसका ये फ्लैट है, क्या नाम दे दिया मैंने? सोहन। क्या दोनों के दोनों अलॉटमेंट के पैसे देने में फेल कर गए? हाँ, तो बाय डिफॉल्ट है पक्का कंपनी ने दोनों से अलॉटमेंट मांगा होगा। और एप्लीकेशन में तो वो कंपनी ने मांगा भी होगा और ये पे भी किए होंगे, इनसे भी मांगा होगा और ये पे भी किया होगा। कहां गड़बड़ हुआ? सर गड़बड़ तो हुआ है कि दोनों क्या पैसा ना दे पाए? सर वो दोनों जो पैसे ना दे पाए वो कौन सा पैसा ना दे पाए? जल्दी से मुझे बताओ। एक मिनट, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या नहीं दे पाए? अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पाए।
ठीक, आगे पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कैलकुलेट, निकालिए, क्या निकालिए, वो अमाउंट जो रिसीव हुआ है, कहां पर रिसीव हुआ है। इस बार क्वेश्चन बहुत आसान है, आपसे गारंटी नहीं पूछ रहा, आपसे बस ये पूछ रहा है आप बताओ कि अलॉटमेंट पे टोटल कितने अमाउंट मिले हैं कंपनी को। ठीक है सर, चलिए अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब कभी भी प्रोराटा होता है, सर आगे आप मत बोलो, हमें याद है, हम याद करके आ जाए कि हमें जब भी प्रोराटा दिखेगा हमें वर्किंग नोट बनाना है। चलिए यहां तक तो आपको याद है, बढ़िया। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। उससे पहले क्या इस वाले टेबल को भी हम लोग कंप्लीट कर ले। हाँ सर, क्या कंप्लीट करना है कि पहले कैटेगरी में जिन्होंने 40 शेयर अप्लाई करा था, कंपनी ने उनको कितना दिया अलॉट, कितना अलॉट करा, 30,000। तो बताओ उनका कितना सरप्लस शेयर का पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, 10,000 शेयर पे रिफंड में डैश कर देंगे। और दूसरे वाले भी प्रोराटा है, 50,000 अप्लाई करने वाले को कंपनी ने कितना अलॉट किया, 30,000। तो बताओ यहां पर भी कितना सरप्लस है, सॉरी 20,000। हाँ सर, तो बताओ मुझे ऐसा ही बताओ, बस नॉर्मली बताना कि कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट का कितना एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है। सर दोनों कैटेगरी मिला लो। तो सर दोनों कैटेगरी मिला लो मतलब कितना सर, एक मिनट सॉरी, कितना सरप्लस दिख रहा है सर, सरप्लस दिख रहा है 30,000, 10 + 20। तो 30,000 शेयर पे एप्लीकेशन का क्या भाव है सर, एप्लीकेशन का भाव है 3 रुपीज, एप्लीकेशन का भाव 3 रुपीज। और दोनों जो कैटेगरी से जो सरप्लस पड़ा हुआ कितना पड़ा हुआ है 30, 30 × 3, यानी कि हमारे पास जो एक्सेस पड़ा हुआ है ना वो 90,000 पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है 90,000 पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं ये 90,000 कैसे निकलता है। चलिए चलिए, तो सबसे पहले जो हम यहां पर लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव। हम किसकी बात कर रहे हैं, मोहन की। चलिए बताइए मोहन से कितना पैसा मिला होगा, जितना उसने शेयर अप्लाई करा होगा। उसने कितना शेयर अप्लाइड करा है सर, उसने शेयर अप्लाइड करा है 800। और एप्लीकेशन का क्या रेट है सर 3 रुपीज। तो 800 × 3 कितना हो गया बताइए सर, हो गया 2400। चलिए तो हम मोहन के घर में कितना लिख देते हैं 2400। लेकिन हमें मिलना कितना चाहिए था, तो हम यहां पर एक सेंटेंस क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी ऑल सॉरी एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव। मिलना कितना चाहिए था, तो उसके लिए लिखेंगे एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव। तो एक्चुअल में उनको हम लोगों ने कितना शेयर अलॉट किया है, 800 के बदले उनको हमने अलॉट कितना करा है 600। और ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो इसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो 600 × 3 जो एप्लीकेशन का रेट है, तो आप बताओ हमें जो पैसे इनसे मिलने थे वो कितने मिलने थे सर 1800, और हमें कितना मिल गया 2400। तो क्या कुछ ज्यादा मिला है हमें, हाँ सर कितना ज्यादा मिला है 600। ये जो 600 ज्यादा मिला है, क्या इसको हम कुछ बोलते हैं प्यार से, हाँ सर क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। ओके यहां तक क्लियर है, हाँ सर चलो तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए सर, अब ये जो एक्सेस 600 है, क्या ये आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा जब हम अलॉटमेंट का मनी इनसे मांगेंगे, हाँ सर। तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे इनसे कितना पैसा मांगेंगे, जितना इनको चिट्ठी हम लोगों ने अलॉट करा। आप ही बताओ इनको हम लोगों ने चिट्ठी कितना अलॉट करा सर, अभी तो आपने बताया 600। और अलॉटमेंट का क्या भाव चल रहा है सर, अलॉटमेंट का भाव है 5 रुपए। तो 600 × 5 यानी कि अलॉटमेंट पे जो इनका पैसा बन रहा है, जो हम लोग इनसे मांगते, कितना मांगते 3000। लेकिन क्या अब 3000 मांग पाएंगे, नहीं सर, क्योंकि इस 3000 में हमें पहले पैसा कितना मिल चुका है 300 मिल चुका है। क्या बोलकर मिल चुका है सर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस। क्या बोलते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो क्या ये लेस करने के बाद, ये एडजस्ट करने के बाद मांगेंगे, हाँ सर। तो इस हिसाब से हम भैया से कितना पैसा मांगेंगे, हम मोहन भैया से जो पैसे मांगेंगे वो मांगेंगे 2400। कितना मांगेंगे 2400। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे 2400 उनसे मिला है, नहीं नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोहन जी क्या नहीं दे पाए, मोहन जी हमें क्या नहीं दे पाए, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो इसका मतलब हमसे हम लोगों को, यानी कि हम लोग कौन, कंपनी, कंपनी जी को मोहन जी से कितने पैसे नहीं मिल पाए 2400। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो मोहन से कितने पैसे नहीं मिल पाए अलॉटमेंट पे, तो कितना है 2400। यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर है। हाँ, अब मोहन किस कैटेगरी वाला है, मोहन जो है वो कैटेगरी 1 वाला है, तो इनका भी काउंटिंग कर लेते हैं। तो कैटेगरी 1 वाले का अप्लाइड कितना दिया हुआ है बताओ सर, अप्लाइड दिया हुआ उनका 40,000 और एप्लीकेशन का क्या रेट है 3, तो बताओ उनसे कितना मिलना चाहिए था, 40,000 इंटू 3 1,20,000। सॉरी, उनसे इतना मिला है, सॉरी उनसे इतना हमें मिला है, बट मिलना कितना चाहिए था, जितना उनको हम लोगों ने अलॉट करा है, कितना अलॉट करा है 30,000। और क्या रेट है एप्लीकेशन का, 3 रुपीज। तो इस हिसाब से हमें जो उनको उनसे मिलना था वो कितना मिलना था उस कैटेगरी वाले लोगों से 90,000। तो मिलना था 90,000, हमें कितना ज्यादा मिल चुका है, हमें कुल मिले 1,20,000, जो ज्यादा मिला है वो कितना अमाउंट है 30,000। क्या ये जो ज्यादा मिला है क्या इसको कुछ हम बोलते हैं, हाँ सर इसी को तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हुआ। क्या ये आगे कहीं जाकर, सॉरी आगे ये कहीं जाकर और भी हम लोग लिखने वाले हैं, हाँ सर इसको तो आगे हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं अलॉटमेंट पे। अब मुझे बताओ उनका जो हिसाब मेरा बन रहा है, उनका जो मेरा अमाउंट बन रहा है अलॉटमेंट पे कितना बन रहा है, जितना उनको हम लोगों ने अलॉट करा है, कितना अलॉट कर रहा है 30,000। और अलॉटमेंट का क्या भाव है सर, अलॉटमेंट का भाव तो 5 रुपीज है, तो 30,000 इंटू 5 कितना हो गया 1,50,000, 1,50,000। तो उस कैटेगरी वाले लोग से अलॉटमेंट पे हमारा कितना अमाउंट निकल रहा है 1,50,000। उसमें से पहले ही पैसे कितने मिल चुके हैं सर 30,000। तो आप ही बताओ अब जो हम पैसे उनसे रिसीव करने वाले हैं कितना रिसीव करने वाले हैं 1,20,000। यहां तक बात पक्की है, सबको क्लियर है, हाँ सर। लेकिन मोहन नाम के एक बच्चे ने धोखा दे दिया, क्या धोखा दे दिया, ये बच्चे ने ये 2400 दिया ही नहीं। और ये मोहन जो बच्चा है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इस कैटेगरी में कुल जो पैसे मिलने वाले थे अलॉटमेंट में 1,20,000 मिलने वाले थे, लेस ये 2400, ये 2400 भी हमें लेस करना पड़ेगा। तो आप ही बताओ बच्चों 1,20,000 में से 2400 हम लेस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 1,17,600। 1,20,000 माइनस 2,400, 1,17,600। तो आप बताओ उस कैटेगरी से जो कुल पैसे मिले हैं कंपनी को वो कितना मिला है 1,17,600, 1,17,600। तो मैं दूसरे कलर के पेन से यहां पे मैं लिख देता हूं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 वाले लोग से जो हमें पैसे मिले पता है कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ 1,17,600। याद रहेगा सर, हाँ सर याद रहेगा, मस्त। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रोराटा है उसका भी वर्किंग करना पड़ेगा, सेम चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। क्या लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। तो किन से, सोहन की बात कर रहे हैं। तो सोहन ने कितना चिट्ठी अप्लाई करा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा सोहन। और सोहन का नंबर ऑफ शेयर अप्लाई नहीं दिया हुआ था, इसको भी हम लोगों ने फाइंड आउट करा था। तो कितना अप्लाई निकल कर आया था सर, इनका अप्लाई निकल कर आया था 1,000 शेयर्स। कितना निकल कर आया था 1,000, और 1,000 और एप्लीकेशन का क्या रेट है सर 3 रुपीज। तो मुझे बताओ सोहन से जो पैसे प्राप्त हुए होंगे वो कितने प्राप्त हुए होंगे 3,000 लेस। क्या हमें 3,000 मिलना चाहिए था, नहीं सर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव। क्या लिखेंगे एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव। और एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव कितना होगा, जितना उनको अलॉट करा। उनको अलॉट कितना करा, क्वेश्चन में दिया हुआ था उनका अलॉटेड कितना था, ये देखो सोहन जी का अलॉटेड कितना है सर 600। तो 600 इंटू 3 यानी कि सोहन भैया से जो हमें पैसे मिलने वाले थे वो मिलने वाले थे 1,800। मिल कितना गया है
3000। कितना ज्यादा मिल गया है सर? 1200। और जब ज्यादा मिल जाता है तो उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम क्या करेंगे? आगे ले जाकर कहाँ एडजस्ट करने वाले हैं? अलॉटमेंट पे। आगे कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। हाँ सर, ठीक है, बढ़िया। तो ये मैंने यहां पे लिख लिया, ये आपको और अच्छे समझ में आया, मैंने हाईलाइट भी कर लिया। अब मुझे आप बताना, अलॉटमेंट पे भैया उनका अमाउंट को ड्यू तो करना पड़ेगा ना, तो ड्यू करने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा ना। हम क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो कितना पैसा मांगेंगे सोहन भैया से? जितना उनको हमने अलॉट करा है। कितना अलॉट करा है? आ जाओ फिर से एक बार देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सोहन भैया को हमने कितना अलॉट करा है? देखो तो कितना अलॉट किया है? 600। और अलॉटमेंट का क्या भाव है सर? 500। तो 600 इंटू 5, 600 इंटू 5, बताओ कितना हो जाएगा सर? 3000। तो भैया से, सोहन भैया से जो हमें मिलने वाला था अलॉटमेंट को, वो कितना मिलने वाला था? 3000। लेकिन हमें इस 3000 में क्या पहले ही कुछ मिल चुका था एप्लीकेशन पे? हाँ, कितना मिल चुका था? 1200। तो क्या हम वो लेस करने के बाद मांगेंगे सर से? हाँ हाँ सर, उनसे तो लेस करने के बाद मांगेंगे। तो बताओ कितना मांगेंगे? 1800। कितना मांगेंगे? 1800। अब मुझे बताओ, क्या और जब हम उनसे पैसे अलॉटमेंट का मांगने गए कि चलो भैया 3000 आपका था, आपका 1200 हमारे पास पहले से था, तो और आप मुझे 1800 दो, तो पता है मोहन भैया क्या बोले? क्या बोले? कि हम पैसे ना दे पाएंगे, और जब पैसे ना दे पाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? नॉट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। नॉट रिसीव फ्रॉम सोहन, कि सोहन से हमें पैसे 1800 नहीं मिले। अब ये जो सोहन, ये किस कैटेगरी का है? ये सर कैटेगरी 2 का रहने वाला है। चलिए, तो उनका भी हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। हाँ सर, तो आइए ना, उनका भी अकाउंटिंग करते हैं। तो उस कैटेगरी 2 वाले में अप्लाइड कितना शेयर था सर? 50,000। और एप्लीकेशन का क्या रेट है? 3। तो मिला कितना मुझे? 50,000 रुपए पैसे मिले। तो 50,000 इंटू 3 करेंगे तो पता चला कैटेगरी 2 वालों से जो हमें पैसे मिले हैं वो कितना मिला है? 1,50,000। लेकिन हम लोगों ने उनको अलॉटेड वाले घर में बैठाया है, वो नंबर कितना है सर? वो नंबर तो 30,000 है। तो फिर 30,000 के हिसाब से हमें पैसे मिलने चाहिए थे, जिसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिखकर माइनस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शुड रिसीव। तो 30,000 इंटू 3 करेंगे तो आप ही बताओ कितना आ जाएगा? 30,000 इंटू 3 करेंगे ना, 30,000 है, 90,000। अब मुझे बताओ, मुझे मिलना कितना चाहिए था? 90,000। हम कितना लेकर बैठे हुए हैं? 1,50,000। क्या हमने कुछ ज्यादा ले लिया है? हाँ, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो कितना ज्यादा ले लिया सर? हमने जो ज्यादा ले लिया है वो कितना ले लिया है? 60,000। क्या ये 60,000 को कुछ प्यार से बोलते हैं? हाँ सर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। तो क्या जब हम आगे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो क्या ये 60,000 एडजस्ट करने के बाद मांगेंगे? सर एडजस्ट मतलब क्या हम ये लेस करने के बाद मांगेंगे अलॉटमेंट पे? तो बताओ अलॉटमेंट पे इनका कितना हिसाब बन रहा है? जितना उनको अलॉट करा, कितना अलॉट करा? 30,000। और अलॉटमेंट का क्या प्राइस है? 5 रुपीज। तो 30 इंटू 5 करेंगे तो आप ही बताओ यहाँ पे अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा? 1,50,000। ठीक है सर, मस्त। तो मुझे 1,50,000 में ऑलरेडी 60,000 तो मिल चुका है। तो और हम जो पैसा मिलने का सपना देखेंगे वो कितना का देखेंगे? 90,000 का। लेकिन एक और गंदा बच्चा निकल गया, और वो गंदा बच्चा का क्या नाम था? सोहन। और वो इसी कैटेगरी वाला है। बोला सर ऐसा करो ना, मैं अभी वो पैसे नहीं दे पा रहा हूं, तो आप उसको और मेरे नाम से जो अमाउंट है उसको ही माइनस कर लो। तो उस ग्रुप में जो हमें पैसे मिले होंगे, कितने मिले होंगे? 90,000 माइनस 90,000 माइनस 1,800, यानी अमाउंट कम्स टू 88,200। 88,200। तो कल हमने ऐसा ही क्वेश्चन करा था। उस क्वेश्चन में बस एक स्टेप और हमसे पूछ लिया था, पास जर्नल एंट्री अप टू अलॉटमेंट। इसमें बस हमसे क्या पूछ रहा है कि सर आप सिर्फ क्या करके दिखाओ, अलॉटमेंट का अमाउंट निकाल के बताओ कितना मिला है। और उसमें एक शेयर होल्डर जो था वो पैसा नहीं दिया था, इसमें 2 शेयर होल्डर है जो पैसा नहीं दे रहा है। तो हम लोगों ने एंट्री भी करा था, और एक कॉल्स इन एरियर का हमने एंट्री को हमने डेबिट भी करा था, अगर आपको याद हो तो। अब इसको हम क्या लिखेंगे सर? सर हम इसको लिखेंगे कि इस कैटेगरी वालों से जो पैसा मिला है तो उसके लिए एक अंग्रेजी क्या लिखेंगे? अमाउंट
रिसीव्ड फ्रॉम कैटेगरी 2, बताओ कितना? 88,200, 88,200। ओके, सवाल था, हमसे क्वेश्चन पूछा था टोटल, क्या मेन सवाल क्या है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो हमें कुल पैसे अलॉटमेंट पे कितने मिले, सवाल ये है। हाँ सर, तो हमें जो मिले हैं वो दो लोगों से मिला है। हाँ, एक कैटेगरी 1, ठीक है सर, और एक कैटेगरी 2। तो बताओ कैटेगरी 2 वालों से कितना मिला, अभी निकाला हम लोगों ने 88,200, ठीक है। और कैटेगरी 1 वालों से कितना था, मेरे ख्याल से 1,17,600 था। देखो ये देखो, 1,17,600 था। हाँ सर, चलो तो इसको भी लिख लेते हैं, 1,17,600। और टोटल कितने पैसे मिले, तो उसको निकालने के लिए मेरा ऐसा मैथ्स कह रहा है कि हमें प्लस करना पड़ता है। तो क्या हम ये दोनों को टोटल कर लेंगे, तो पता चला हमें जो कुल पैसे अलॉटमेंट पे मिले होंगे वो कितने मिले होंगे, 2,05,800, 2,05,800। क्या यही मेन सॉल्यूशन था? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि हमें बताओ कि हमें कुल पैसे अलॉटमेंट पे कितने मिले। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे के डिस्कशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको मैं ओवर सब्सक्रिप्शन के अलग अलग केस आपके साथ डिस्कस करूं, हर एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने समझाने का भी प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, और अगले क्लास में एक और क्वेश्चन करेंगे आपके साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।